यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 27। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 27। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर उससे यो कह, हे समुद्र के पैठाव पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने वाली, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे सोर, तूने कहा है कि मैं सर्वांग सुंदर हूँ, तेरे सिवाने समुद्र के बीच है, तेरे बनाने वाले ने तुझे सर्वांग सुंदर बनाया, तेरी सब पटरियां सनीर पर्वत के सनोवर की लकड़ी की बनी है, तेरे मस्तूल के लिए लबानोन के देवदार लिए गए हैं, तेरे डांड बाशान के बांज वृक्षों से बने हैं, तेरे जहाजों का पटाव कित्तियों के द्वीप से लाए हुए सीधे सनोबर की हाथी दांत जड़ी हुई लकड़ी का बना है, तेरे जहाजों के पाल मिस्र से लाए हुए बूटेदार सन के कपड़े के बने कि तेरे लिए झंडे का काम दे, तेरी चांदनी एलिशा के द्वीपों से लाए हुए नीले और बैंजनी रंग के कपड़ों की बनी, तेरे खेने वाले सीदोन और अरवद के रहने वाले थे, हे सोर, तेरे ही बीच के बुद्धिमान लोग तेरे मांझी थे, तेरे कारीगर जोड़ाई करने वाले गबल नगर के पूर्णिये और बुद्धिमान लोग थे, तुझमें व्यापार के लिए मल्लाहों समेत समुद्र पर वे सब जहाज तुझमें आ गए थे, तेरी सेना में फारसी, लूदी और पुती लोग भर्ती हुए थे, उन्होंने तुझमें ढाल और टोपी टांगे और उन्हीं के कारण तेरा प्रताप बढ़ा था, तेरी शहर पनाह पर तेरी सेना के साथ अरवद के लोग चारों ओर थे और तेरे गुम्मटों में शूरवीर खड़े थे, उन्होंने अपनी ढालें तेरी चारों ओर को शहर पनाह पर टांगी थी, तेरी सुंदरता उनके द्वारा पूरी हुई थी, अपनी सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तर्शीशी लोग तेरे व्यापारी थे, उन्होंने चांदी, लोहा, रांगा और सीसा देकर तेरा माल मोल लिया, यावान, तुबल और मेशेक के लोग तेरे माल के बदले दासदासी और पीतल के पात्र तुझसे व्यापार करते थे, दुर्गमा के घराने के लोगों ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े, सवारी के घोड़े और खच्चर दिए, ददानी तेरे व्यापारी थे, बहुत से द्वीप तेरे हाट बने थे, वे तेरे पास हाथीदांत की सींग और आबनूस की लकड़ी व्यापार में लाते, तेरी बहुत कारीगिरी के कारण आराम तेरा व्यापारी था, मरकत, बैंजनी रंग का और बूटेदार वस्त्र, सन, मूंगा और लाडली देकर वे तेरा माल लेते थे, यहूदा और इस्राएल भी तेरे व्यापारी थे, उन्होंने मिन्नित का गेहूं, पन्नग और मधु, तेल और बलसान देकर तेरा माल लिया, तुझमें बहुत कारीगिरी हुई और सब प्रकार का धन इकट्ठा हुआ, इससे दमिश्क तेरा व्यापारी हुआ, तेरे पास हेलबोन का दाखमधु और उजला ऊन पहुंचाया गया, वदान और यावान ने तेरे माल के बदले में सूद दिया और उनके कारण फौलाद, तज और अगर में भी तेरा व्यापार हुआ, सवारी के 4 जामे के लिए ददान तेरा व्यापारी हुआ, अरब और केदार के सब प्रधान तेरे व्यापारी ठहरे, उन्होंने मेमने, मेंढे, बकरे लाकर तेरे साथ लेन देन किया, शबा और रामा के व्यापारी तेरे व्यापारी ठहरे, उन्होंने उत्तम उत्तम जाति का सब भांति का मसाला, सर्व भांति के मनी और सोना देकर तेरा माल लिया, हारान, कन्ने, एदेन, शबा के व्यापारी और अश्शूर और कलमत ये सब तेरे व्यापारी ठहरे, इन्होंने उत्तम उत्तम वस्तुएं अर्थात ओढ़ने के लिए और बूटेदार वस्त्र और डोरियों से बंधी और देवदार की बनी हुई चित्र विचित्र कपड़ियों की पेटियां लाकर तेरे साथ लेन देन किया, तर्शीश के जहाज तेरे व्यापार के माल के ढोने वाले हुए, उनके द्वारा तू समुद्र के बीच रहकर बहुत धनवान और प्रतापी हो गई थी, तेरे खिवैयों ने तुझे गहरे जल में पहुंचा दिया है और पुरवाई ने तुझे समुद्र के बीच तोड़ दिया है, जिस दिन तू डूबेगी उसी दिन तेरा धन संपत्ति, व्यापार का माल, मल्लाह, मांझी, जुड़ाई का काम करने वाले,
व्यापारी लोग और तुझमें जितने सिपाही है और तेरी सारी भीड़ भाड़ समुद्र के बीच गिर जाएगी। तेरे मांझियों की चिल्लाहट के शब्द के मारे तेरे आसपास के स्थान कांप उठेंगे, और सब खेने वाले और मल्लाह और समुद्र में जितने मांझी रहते हैं वे अपने अपने जहाज पर से उतरेंगे, और वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलक बिलक कर रोएंगे। वे अपने अपने सिर पर धूलि उड़ाकर राख में लौटेंगे और तेरे शोक में अपने सिर मुंडवा देंगे, और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कड़े दुख के साथ तेरे विषय में रोएंगे और छाती पीटेंगे। वे विलाप करते हुए तेरे विषय में विलाप का यह गीत बनाकर गाएंगे, सोर जो अब समुद्र के बीच चुपचाप पड़ी है, उसके तुल्य कौन नगरी है। जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता था तब बहुत सी जातियों के लोग तृप्त होते थे। तेरे धन और व्यापार के माल की बहुतायत से पृथ्वी के राजा धनी होते थे। जिस समय तू अथाह जल में लहरों में टूटी, उस समय तेरे व्यापार का माल और तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर नाश हो गए। टापुओं के सब रहने वाले तेरे कारण विस्मित हुए, और उनके सब राजाओं के रोए खड़े हो गए, और उनके मुंह उदास देख पड़े हैं। देश देश के व्यापारी तेरे विरुद्ध हथौड़ी बजा रहे हैं। तू भय का कारण हो गई है और फिर स्थिर न रह सकेगी।